कई फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, लोग बेकार है, बेघर है। आप आश्वासन नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। 11 तारीख से सोमवार से हम काफ़ी लोग, मैं तो खुद बैठ ही रहा हूँ, आमरण अनशन पे बैठे। रकम भरी है 400, पहले 417 रुपये भरते थे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को लेकर आंचल में बैठे हैं। मरे तो भी परवाह नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। EPS 95 देख सकते हैं कि लगातार इस मुद्दे को लेकर के धरना चल रहा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के लोग यहां पर मौजूद है और श्रृंखला अनशन की जो है वो लगातार मांग चढ़ रही है, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं सरकार से कई सारी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही है। पुरानी पेंशन को लेकर के कई सारी डिमांड है, लेकिन क्या कुछ मुद्दा है, इनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद समझ में आएगा कि क्या आखिर ऐसी बातें हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए आज जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रमाकांत है, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। रमाकांत जी, किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर हैं? यही मुद्दों को लेके हम तो ये तीसरी दिन है। पहला दिन हम रामलीला मैदान में कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग 27 स्टेट से लोग आए थे, और कल जो है यही जो है यही जगह में कल पूरा भी एक हमारे स्त्री संगठन नारी शक्ति लोग 100 लोग जो डिफरेंट स्टेट से आके ये अनशन शुरू करें। आज के दिन जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को लेकर आंचल में बैठे हैं। जब तक ये सरकार हमको मिनिमम पेंशन नहीं देते हैं तब तक हम ये एजिटेशन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मरे तो भी परवाह नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। मिनिमम पेंशन को लेकर के मांग चल रही है। क्या लग रहा है कि सरकार से आपकी अभी तक जैसे 3 दिन से धरना दे रहे हैं, किसी ने बात सुनी, कहीं तक आपकी बात पहुंचाई गई? देखिए, हमारी बात तो मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारी बात सरकार तक गई है। हम आज ही आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले थे। उन्होंने कहा, मैंने टीवी पे आपकी प्रोग्राम देखा है और बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, और मैं भी कोशिश करूँगा कामगार मंत्री से बात करके कि इस पे क्या किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से अपनी बात आपकी बात रखूँगा। लगभग कितने सालों का पैसा जो है आपका फंडिंग में चल रहा है और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ? देखिए, इसमें हर आदमी ने एक रकम भरी है। 400, पहले 417 रुपये भरते थे, 541, फिर 1250, और ये सारी जो पैसे सरकार के पास है उसका आज का वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो 20 लाख के करीब करीब आता है। वो 20 लाख वापस नहीं मिलते और 20 लाख का ब्याज भी नहीं मिलता। औसतन पेंशन पूरे भारत में 1171 रुपये है। अब इतनी कम पेंशन में 60 साल की उम्र के बाद कैसे जिया जाए? मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें 7,500 और महंगाई भत्ता मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि ज़्यादा पैसा भरो तो ज़्यादा पेंशन ले सकते हैं, पैसा दो पेंशन लो, इस टाइप का स्कीम था। तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय CPFC अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं, और अक्षरशः लागू नहीं कर रहे हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। कई फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, लोग बेकार है, बेघर है, बहुत बुरी परिस्थिति है। स्पेशली शुगर मिल्स, कॉटन मिल्स, थ्रेड मिल्स, इसकी परिस्थिति, बीड़ी कामगार, इनकी परिस्थिति तो बहुत ही, और RTC के लोगों की भी परिस्थिति बहुत खराब है। तो हम चाहते हैं सरकार इसके ऊपर संवेदनशीलता से विचार करे और हमारी जो बूढ़े लोगों की मांगे हैं उसको पूरा करे। हमारा लास्ट 8 साल से संघर्ष चल रहा है। हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से विनती करना चाहते हैं कि आप हमें मदद कीजिए। उन्होंने 2 बार हमसे मुलाकात भी की है। प्रधानमंत्री जी ने आधा घंटा हमसे बात की है और ये आश्वासन दिया है कि मैं आपका काम करूंगा। मांग बेसिकली पेंशन को लेकर के है, या जो मिलें बंद की गई हैं उसको फिर से पुनः शुरू करवाने की भी बात आप कह रहे हैं? हम तो आज की तारीख में हम पेंशन की बात कर रहे हैं। मिलें बंद जो हुई है उसके बारे में शायद आगे सोचा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में हम पेंशनरों की बात कर रहे हैं, जिनको पेंशन मिल रही है। 36 लाख लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। अभी 1,000 से कम पेंशन है, 36 लाख लोगों को। उसमें घर कैसे चलता है? नहीं चलता है, इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। अभी जो लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं
वो कोई भी ऐसा सक्षम आदमी नहीं जो खुद का टिकट निकाल के लाए। उन्होंने 10-10 लोगों ने 5-5 लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके आदमी भेजा है। इस टाइप से लोग आए हैं और वो लोग सब आके यहाँ दिल्ली में लड़ रहे हैं। तो हम तो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हम आपसे ये मदद चाहते हैं मीडिया से कि आप हमारी आवाज़ बनिए और उनके सरकार के कानों तक ले जाइए और उनको गुहार लगाइए कि देश का ज्येष्ठ नागरिक भूखा है, उसी का पैसा है, वो लेके आप उसको उसी को देना है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, CPFC है, हमारे पैसे पे कुंडली मार के बैठा है और सरकार ने भी बाकी पेंशन स्कीम के जैसा जो सुचारू रूप से वो चला रहे हैं सरकार, वैसे हमारे पेंशन स्कीम में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से बढ़ाए। जो आज सिर्फ 1.16 है उसको बढ़ाइए और हमें उपकृत कीजिए, हमें धन्यवाद कीजिए। लगभग क्या सब लोग दिल्ली से ही हैं या अलग अलग राज्यों से यहाँ पर? हमारे 7 तारीख के आंदोलन में 27 राज्यों से लोग आए थे। कल हमारा महिलाओं का आंदोलन हुआ जहाँ तकरीबन 100 महिलाएं थी वो जिन्होंने अनशन किया। आज साउथ इंडिया का आंदोलन है जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका, ये 5 स्टेट के लोग अनशन पे बैठे हैं। कल हमारा और दूसरी स्टेट का आंदोलन होगा, ये चलता रहेगा। और 11 निश्चित तौर पर 11 तारीख से सोमवार से हम काफ़ी लोग, मैं तो खुद बैठ ही रहा हूँ, आमरण अनशन पे बैठेंगे। अनशन की भी आप लोग ने मतलब कि सोच के रखा है कि अगर सरकार नहीं बात सुनती है तो अनशन पर बैठेंगे? आमरण अनशन, ठीक है। देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो अमूमन तौर पर एक शिक्षकों की भी सैलरी अगर बढ़ाई जाती है, प्राइवेट नौकरियों की भी बात की जाती है, तो आज के समय 20 से 25 हज़ार की अमूमन तौर पर बात होती है कि 20 से 25 हज़ार रुपये एक शिक्षक को भी मिलना चाहिए। एक सफाई कर्मी की भी तनख्वाह है उसके हिसाब से निर्धारित होती है। लेकिन हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो तकरीबन 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर इनकी बात की जाए पेंशन जो आती है मात्र 1,000 रुपये, और उससे भी बहुत से लोगों की कम भी है मेरे ख्याल से। यहाँ पर जितने लोग हैं, ठीक है, 36 लाख लोगों की 1,000 से कम पेंशन है। पूरे हिंदुस्तान में एवरेज पेंशन है 1171 रुपया। बताइए, 1171 रुपये एक एवरेज पेंशन रखी गई है। और यकीनन सोचने वाला विषय है कि आखिर जो हमारे साथ बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि आखिर इनका घर परिवार कैसे चल रहा होगा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं? मैं इंदौर से। इंदौर से हैं? हाँ। क्या यही मांगों को लेकर के आज यहाँ पर मौजूद हो? मांग में कमांडर साहब के समर्थन में बैठा हूँ यहाँ। लगता है कि कुछ हल निकलेगा? बहुत जरूरी है, हल निकलेगा। कमांडर साहब पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीद है। ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से। जबलपुर से आए हैं। क्या लग रहा है कि कुछ सरकार सुनेगी? राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद क्या लग रहा है, आश्वासन है? आश्वासनों से मैडम पेट नहीं भरता जी। आप आश्वासन नहीं, कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल पेंशन की घोषणा करें। निर्णय चाहिए। आप बिल्कुल निर्णय चाहिए, नहीं तो हम लोग अमरण अनशन में कमांडर साहब के साथ बैठेंगे। जी, क्या कहेंगे? हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से हैं। जी। कमांडर साहब के सपोर्ट के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पेंशन बढ़ने के लिए। देखिए, लोग यहाँ पर भावुक भी हैं और भावुक क्यों ना हो, क्योंकि सोचने वाला विषय भी है कि आज महज 20,000 से तो एक घर नहीं चल पाता है और इनकी जो पेंशन है वो मात्र 1,000 रुपये से भी कम है। फिलहाल देखना होगा सरकार इस और किस तरीके से ध्यान देती है। ध्यान भी देती है कि इस बार भी चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार वादे और दावों की बात करती आ रही है। हाँ, क्या कहेंगे आप? भाई महाराष्ट्र से आया हूँ, नांदेड़। हाँ। महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, हमारा एक सरकार से कहना है कि आपने, हमारे मोदी साहब ने हमारे कमांडर साहब के साथ जो चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया है, वो आश्वासन उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ जंतर मंतर पे जान देने के लिए भी तैयार है। और कल से परसों से हमारा अमर उपोषण चलूँगा और जब तक पेंशन नहीं मिलेगा तब तक हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, हमारा निर्धार है। ठीक है। तो देखिए, लगातार जो है सवाल सरकार से भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री से चर्चा होने के बाद भी, आश्वासन देने के बाद भी अभी तक चीज़ें वहीं की वहीं अटकी हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।